नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊँगा उपमन्यु की गुरु भक्ति की कहानी। यह कहानी प्राचीन काल की है, जब गुरुकुल परंपरा बहुत महत्वपूर्ण थी। ऋषि अरण्यक, जिन्हें ऋषि धौम्य भी कहा जाता है, एक महान तपस्वी और ज्ञानी गुरु थे। उनके कई शिष्य थे, जो उनके आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इन शिष्यों में से एक था उपमन्यु, जो अत्यंत परिश्रमी और आज्ञाकारी था। अरण्यक अपने शिष्यों की कठोर परीक्षा लेते थे, ताकि वे न केवल ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि अनुशासन, भक्ति और समर्पण जैसे गुणों को भी सीख सकें। एक दिन अरण्यक ने उपमन्यु को आदेश दिया कि वे गायों को चराने जंगल में ले जाएं और उन्हें शाम तक वापस ले आएं। गुरु ने उसे यह भी कहा कि वह अपने जीवन यापन के लिए भिक्षाटन से भोजन प्राप्त करे और वह भोजन आश्रम में लाने के बाद ही खाए। उपमन्यु गुरु के आदेश का पालन करता था। वह दिन भर गायों को चराता, शाम को लौटता और भिक्षा में मिला भोजन गुरु को अर्पित करता। गुरु अरण्यक स्वयं उस भोजन का कुछ हिस्सा लेते और बाकी उपमन्यु को दे देते। लेकिन गुरु ने उपमन्यु को इतना कम भोजन दिया कि वह भूखा ही रह जाता था। यह देखकर उपमन्यु को लगा कि वह भूखे रहने के कारण अपनी पढ़ाई पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। उसने एक नया तरीका अपनाया। जब वह दिन में गायों को चराता था, तब वह दोबारा भिक्षाटन करता और उस भोजन को खा लेता। जब वह शाम को आश्रम लौटता, तो गुरु को केवल पहली बार का भिक्षाटन वाला भोजन देता। गुरु अरण्यक अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब जान गए। उन्होंने उपमन्यु को बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम पहले से अधिक हृष्ट-पुष्ट दिखते हो। क्या तुम्हें भिक्षाटन से अधिक भोजन मिल रहा है? उपमन्यु ने सच बता दिया कि वह दिन में 2 बार भिक्षाटन करता है। गुरु ने उसे समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि यह चोरी के समान है और उसे सभी भिक्षा गुरु को ही अर्पित करनी चाहिए। गुरु के आदेश का पालन करते हुए उपमन्यु ने दोबारा भिक्षाटन करना बंद कर दिया। अब वह फिर से भूखा रहने लगा। जंगल में गायों को चराते समय उसने देखा कि गायें एक पेड़ के से निकले दूध जैसे पदार्थ को चाट रही हैं। उसे लगा कि यह दूध है और क्योंकि गाय इसे चाट रही हैं, तो यह उसके लिए भी हानिकारक नहीं होगा। उसने मदार के पौधे से निकलने वाले दूध जैसे रस को पीना शुरू कर दिया। मदार का दूध बहुत ही विषैला होता है। मदार का दूध पीते ही उपमन्यु की आंखों की रोशनी चली गई और वह अंधा हो गया। शाम को जब गायें चारा आश्रम लौटी और उपमन्यु उनके साथ नहीं था, तो गुरु और अनक चिंतित हुए। उन्होंने अपने अन्य शिष्य से पूछा कि उपमन्यु कहाँ है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। गुरु और अनक स्वयं उपमन्यु की खोज जंगल में गए। उन्होंने आवाज लगाई, उपमन्यु तुम कहाँ हो? उपमन्यु ने अपनी खोई हुई आवाज में जवाब दिया और बताया कि कैसे उसने मदार का दूध पी लिया और वह अंधा हो गया है। गुरु और अरण्यक को उपमन्यु पर दया आ गई, लेकिन वे उसकी अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने उपमन्यु को अश्विनी कुमारों, जो कि देवताओं के वैद्य हैं, की स्तुति करने का आदेश दिया। गुरु ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि यदि वह सच्चे मन से अश्विनी कुमारों का आह्वान करेगा, तो वे उसकी सहायता करेंगे। उपमन्यु ने गुरु के कहे अनुसार अश्विनी कुमारों की घोर तपस्या और स्तुति की। उसकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उन्होंने उपमन्यु को एक मिठाई खाने को दी और कहा कि उसे खाने से उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। उपमन्यु ने वह मिठाई लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं यह मिठाई तब तक नहीं खा सकता जब तक मेरे गुरु की अनुमति ना हो। अश्विनी कुमार यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यहाँ हमारी स्तुति करने का आदेश दिया था, ताकि तुम्हारी आंखें ठीक हो सकें। हम स्वयं तुम्हें यह दे रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति है? उपमन्यु ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरे गुरु ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि बिना उनकी अनुमति से मैं कोई वस्तु ग्रहण कर सकूं। यदि मैं इसे बिना उनकी अनुमति के खाऊंगा, तो यह गुरु की अवज्ञा होगी। उपमन्यु की इस अटूट गुरु भक्ति और निष्ठा को देखकर अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उपमन्यु को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी गुरु भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। तुम्हारी आंखें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा तुम्हें सभी वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता के रूप में जाना जाएगा और तुम्हारी याददाश्त असीमित होगी।
अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से उपमन्यु की आंखें तुरंत ठीक हो गईं। वह भागा भागा गुरु अरण्यक के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। गुरु अरण्यक उपमन्यु की गुरु भक्ति और ज्ञान की प्यास से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि वह एक महान ऋषि बने। उपमन्यु बाद में एक बहुत बड़े ज्ञानी और संत हुए। यह कहानी हमें गुरु के प्रति अटूट निष्ठा, आज्ञाकारिता और समर्पण का महत्व सिखाती है। यह दर्शाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में ही नहीं, बल्कि गुरु के प्रति सच्ची भक्ति और कठोर तपस्या से भी प्राप्त हो सकता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय श्री राम।